Subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Construct a triangle of side 5, 6 and 7 सेंटीमीटर. थोड़ी सी शुरुआत भी हम लोगों ने कर दी है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर ले लिया. यहां पर हम लोग ये 5 ले लेंगे, ये 6 ले लेंगे and then draw another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. इस बार देखिए रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा दिया हुआ है, यानी बाद में जो ट्राइंगल बनने वाला है वो बड़ा बनने वाला है. अगर ये रेशियो 1 से कम होता तो ये रेशियो या फ्रैक्शन जो भी बोलिए आप, तो उस केस में जो बाद में बनने वाला ट्राइंगल होता वो गिवन ट्राइंगल से छोटा होता. तो हम लोग अभी बड़े वाले केस में हैं और बाद वाले ट्राइंगल को भी रफ डायग्राम में थोड़ा ठीक ठाक बना देते हैं. ऐसा कुछ होने वाला है. ये है C डैश, ये है A डैश और ये वाला है A. तो इस तरह से हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये इधर इतना ये ओवरलैपिंग होगा और जैसे कि इस 7 से और इस 7 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको बस ये देखना है कि अगर जो गिवन ट्राइंगल है वो 5 यूनिट्स का है तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा यानी रेड ट्राइंगल होगा उसकी हर एक साइड जो है वो 7 यूनिट्स की हो जाएगी. मतलब 7 जैसे मान लीजिए कि इसकी लेंथ 7 है और इसकी लेंथ x है, तो आप समझ सकते हैं कि 7 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7. मैं बल्कि और अच्छे से कर रहा हूं. देखिए ये हो रहा है. आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा. अगर ब्लैक वाला 5 है तो रेड वाला 7 है. अगर ब्लैक वाला ही 7 हो गया तो रेड वाला x हो जाएगा. आराम से आप x कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट ये सब कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करना है. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 7 एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ एक्यूट एंगल CBX ऑन द रे BX. Mark B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 such that BB1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4 is equal to B4, B5 is equal to B5, B6 is equal to B6, B7. ऐसा किया हम लोगों ने. Join B5 to C. Draw B5C parallel to B7C dash. C dash नया पॉइंट है. is a point which lies on extended line segment BC. लाइन सेगमेंट BC को और एक्सटेंड किया तो C dash तक पहुंच गए. उसी तरह एक और पैरेलल लाइन बनाई हम लोगों ने. AC के पैरेलल ये रेड लाइन बनाई है और BA लाइन सेगमेंट को हमने एक्सटेंड किया ताकि हमारा ट्राइंगल पूरा हो पाए. तो देखिए क्या लिखा है यहां पर. ड्रॉ CA पैरेलल टू C डैश A डैश where A dash is a point on extended BA. तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल पूरा हो चुका है. Therefore the required triangle A dash B C dash is constructed. अब आ जाते हैं हम लोग जस्टिफिकेशन के बोरिंग पार्ट पे. justification
और ले लेते हैं दो ट्राइंगल अपनी मर्जी के जो कि हम लोगों ने बनाए हैं। इन ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए डैश बी सी डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखो ए डैश बी सी डैश इज सेम एज एंगल ए बी सी, तो हम लोग लिख देंगे कॉमन। उसके बाद बोल देंगे एंगल बी ए सी, वो बराबर हो जा रहा है किसके, एंगल बी ए डैश सी डैश। डैश वालों को इस साइड लिखा और बिना डैश वालों को इस साइड लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल हैं, ए सी और ए डैश सी डैश, ये पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश ए बी सी। यहां डैश नहीं होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ए का क्या मतलब हुआ, एंगल। क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए बी बाई ए बी, ए सी बाई ए सी, बी सी बाई बी सी। अरे ये क्या किया, हम लोग लिखेंगे पहले ऊपर डैश वाली साइड, ए डैश बी का रेशियो ले रहे हैं ए बी से, ए डैश सी डैश का रेशियो ले रहे हैं हम लोग ए सी से, ठीक है, और बी सी डैश का रेशियो ले रहे हैं हम लोग बी सी से। समझ में आ रहा है, बड़े ट्राइंगल का छोटे ट्राइंगल से रेशियो ले रहे हैं। ऐसा इक्वल इसलिए है क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। अब इसे हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 1, बाद में यूज पड़ेगा थोड़ा सा इसका। एक और तरीके से देख सकते हैं कि BC डैश डिवाइडेड बाई BC है इज सेम एज BB7 डिवाइडेड बाई BB5। BB के वाइन्स है ना, सबसे फेमस चैनल्स में से है जो कॉमेडी करते हैं, आई होप आप जानते होंगे। अब पहले तो सबसे आगे चल रहा था बीबी की वाइन्स, लेकिन अब थोड़ा और बाकी लोग अमित भराना और आशीष चंचलानी जैसे लोग आगे निकल गए उनसे। खैर वापस आते हैं, तो ये तो इक्वल होगा किसके, 7/5। ये क्यों यार, BB7 जो है वो 7 यूनिट्स है और BB5 जो है वो 5 यूनिट्स है, तो उसके इक्वल होगा ही। और ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसा कहता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो उनमें जो एक साइड का रेशियो होता है वही दूसरी साइड का रेशियो अपने आप हो जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सही है। तो अब ये स्टेटमेंट 2 हो गई। तो अब हम लोग
यार देखो BC डैश बाई BC यहां भी है, यहां भी है, ये 7/5 है, तो ये सब 7/5 के ऊपर बराबर होंगे। देयरफॉर A डैश B डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू A डैश C। इसी को कॉपी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा सकते हैं हम वीडियो। BC डैश डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 7/5। सही है। तो अब सेम रेशियो में सब कुछ प्रूव हो चुका है, तो एक और लाइन लिख देंगे। तो अपने ये 7/5 के बराबर सारी साइड्स के रेशियो आ रहे हैं। इसे पहना देते हैं रेड बक्सा, और कह सकते हैं हम लोग अब ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल A डैश B C डैश आर 7/5 टाइम्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। पहले तो हमने ये बनाया था ट्राइंगल ABC, तो फिर सारा काम हो चुका है।